गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीएससी पार्ट फर्स्ट बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर अपन नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का जो नया टॉपिक है अपना वो है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। कोशिका द्रवी वंशागति। कोशिका द्रवी वंशागति। इसे हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, मैटरनल इफेक्ट, मात्रात्मक प्रभाव। कोशिका द्रवी वंशागति और दूसरा जो है आपका मैटरनल इफेक्ट। देखो, इससे पहले हमने जो मेंडलिज्म पढ़ा है, तो मेंडलिज्म के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जब दो विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है, यानी जो भी कोई अपन क्रॉस करवाते हैं विपर्यासी लक्षणों में, तो क्या देखते हैं F1 पीढ़ी के अंदर जो प्रभावी जो करैक्टर होता है वही क्या होता है, प्रकट होता है। और F2 पीढ़ी के अंदर क्या होता है, 3:1 का फिनोटाइप अपन को क्या होता है, प्राप्त होता है। और ये सारा कुछ निर्धारण होता है वो क्या होता है, किसके आधार पर, जो इसके अंदर जीन पाए जाते हैं केंद्र के अंदर, उन जीनों के आधार पर क्या होते हैं, उसकी वंशागति का हमने निर्धारण किया था। लेकिन यहाँ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में क्या था, कुछ वैज्ञानिकों ने जब अन्य प्रकार के प्रयोग किए तो इन प्रयोगों में उन्होंने क्या देखा कि जो लक्षण है मेंडल के अकॉर्डिंग प्राप्त नहीं हुए उन्हें, इसलिए इन्हें क्या है मेंडल के अपवाद के रूप में भी अपन जानते हैं। तो वहाँ जो मेंडल का अनुपात आना चाहिए F1 के अंदर प्रभावी और F2 पीढ़ी के अंदर 3:1 ने आकर कुछ अन्य ही लक्षण क्या होते हैं इसके अंदर प्राप्त होते हैं। अब इनको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहा क्यों जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो लक्षण प्रकट होते हैं वो लक्षण प्रकट किसके जीन के आधार पर थे, कोशिका द्रवी जीन के आधार पर लक्षण प्रकट होते हैं, जिन्हें अपन प्लाज्मा जीन के नाम से जानते हैं। प्लाज्मा जीन क्या है, इन्हें कहते हैं, जो कि कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं। उनके द्वारा ये वंशागति का निर्धारण हुआ, इसीलिए इसको अपने क्या कह दिया, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं। आप जानते हो, जैसे प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड लवक, इन दोनों के अंदर क्या होते हैं, खुद का डीएनए होता है। अतः इसमें क्या होगा आपका प्लाज्मेडियल इनहेरिटेंस, है ना, प्लास्टिडियल इनहेरिटेंस और माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस भी क्या है इनके अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि उन दोनों के अंदर पाए जाते हैं। अगर बात करें प्लांट की, यहाँ तो दोनों होंगे। एनिमल्स की बात करेंगे तो एनिमल्स में जानते हो प्लास्टिड होते नहीं है, तो वहाँ पर केवल माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो वो भी जीन क्या करते हैं, जो कि कोशिका द्रव्य के अंदर रहते हैं, वो भी इस प्रकार की वंशागति को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। तो यहाँ जो मेन बात है अपन को जो देखने को मिल रही है वो बात एक ही देखने को मिल रही है कि यहाँ जो लक्षण हैं वो निर्धारण किसके द्वारा होगा आपका, उसका निर्धारण होगा आपका किसके द्वारा, कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाने वाले जीनों के द्वारा इसका निर्धारण होता है। तो ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि कोशिका द्रव्य वंशागति का मतलब क्या हुआ, कि जो लक्षण हैं उसको कौन निर्धारित कर रहा है, कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाने वाले जीन। दैट क्लियर। तो एक बात तो आपकी। अब यहाँ मैंने एक नाम और लिख दिया, मैटरनल इफेक्ट, मातृत्व प्रभाव। मातृत्व प्रभाव क्या होता है भाई, नाम से चल रहा है मैटरनल मातृत्व, यानी कि मदर के द्वारा
इसकी वंशागति का निर्धारण हो रहा है। इसको समझाने के लिए मैं आपको क्रॉस समझाता हूँ। पहले देखिए, जब कभी भी हम न्यू प्रोजेनी की प्राप्ति करते हैं तो मेल व फीमेल का क्या होता है, उनमें एग मेल का तो क्या लेगा स्पर्म और फीमेल का ओवम, इन दोनों को क्या करते हैं अपन फ्यूज करते हैं। जब ये दोनों गैमेट्स फ्यूज होते हैं तो अपने पास क्या मिलता है, जाइगोट प्राप्त होता है। अब ये जाइगोट है आगे विभाजित होकर क्या करता है, न्यू प्रोजेनी का निर्धारण करता है। लेकिन आप देखिए, जो मेल का गैमीट है, जो मेल है, इसका जो आपका क्या होगा, गैमीट है जो स्पर्म है, और एक क्या है आपका फीमेल का जो गैमीट है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म की मात्रा बहुत कम होती है। इसमें तो क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म है वो क्या होता है, बहुत कम मात्रा के अंदर होता है, जबकि यहाँ एग का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। स्पर्म की तुलना में, यानी कि मेल गैमेट की तुलना में फीमेल गैमेट का आकार है वो क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है। अब ज़्यादा बड़ा होता है तो स्वाभाविक है इसके अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म भी इसके अंदर क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। तो इसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म की जो मात्रा है वनस्पति किसके, मेल गैमेट के क्या होती है, ये अधिक होती है। क्या होगी, अधिक होगी। जब इन दोनों का हम क्या करा देते हैं, क्रॉस करवाते हैं, तो क्रॉस कराने पर हमारे पास इन क्या प्राप्त हो जाएगा, जाइगोट प्राप्त होता है। अब इस जाइगोट के अंदर जो साइटोप्लाज्म आया है, दोनों का मिक्स रूप में आया है, लेकिन अधिक मात्रा कहाँ से आई है, इधर से आई है, अधिक मात्रा यहाँ से आई है। तो यानी कि जो निर्धारण होगा आगे की संतति का कि कैसी क्या बनती है, वो कौन करा है, इसके अंदर पाए जाने वाला जीव द्रव्य, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा था तो इसके जीव द्रव्य के द्वारा ही होता है। और हम जानते हैं मेल गैमीट है वो कहाँ से निकलेगा, मेल से, और फीमेल निकलेगा फीमेल से, और फीमेल मदर के रूप में अपन लेते हैं। तो मदर से आ रहा है तो प्रभाव को किसके जीव द्रव्य ने क्या, किसके साइटोप्लाज्म ने निर्धारित किया, फीमेल के ओवम ने। इसीलिए क्या होगा, इसको अपन मैटरनल इफेक्ट के नाम से जानते हैं, क्योंकि अधिकतम जो मात्रा होती है साइटोप्लाज्म की वो कहाँ से प्राप्त हो रही है, अपन को ओवम से हो रही है, तो मदर से हो रही है, मदर के एग से। इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं, मैटरनल इफेक्ट कहते हैं। तो वंशागति का ओवम के साइटोप्लाज्म के द्वारा क्या हुआ, निर्धारण हुआ। इसीलिए हमने इसको क्या कह दिया, मैटरनल इफेक्ट इसे कह दिया। तो ये तो कोशिका द्रव्य वंशागति और मैटरनल इफेक्ट आपको समझ में आया होगा कि भाई ये क्या होता है। इसके बारे में जो बताने वाले जो वैज्ञानिक थे मैटरनल इफेक्ट के बारे में, कोरेंस नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसके ऊपर क्या है बात है। तो इसको बताने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो कौन है, कोरेंस। अध्ययन किसने किया था, कोरेंस थे, जिन्होंने इसको बताया। बाद में और भी बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, अलग अलग आए, उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए हैं, उसके अकॉर्डिंग आगे अपन पढ़ेंगे। तो ये तो था आपका साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस हो गया। अब साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के अपन एग्जाम्पल लेते हैं। तो जो एग्जाम्पल है अपन, पहला एग्जाम्पल अपन लेते हैं यहाँ पर स्नेल कोइलिंग। क्या ले रहे हैं अपन, स्नेल कोइलिंग। दूसरा इसको अपन क्या कह सकते हैं, डिलेटेड इनहेरिटेंस। स्नेल कोइलिंग और दूसरा हमने यहाँ आपको क्या कहा है, डिलेट इनहेरिटेंस। दोनों के बारे में अपन समझाते हैं। पहले अपन बात करते हैं स्नेल कोइलिंग। स्नेल पहला तो यहाँ हम जो ले रहे हैं स्नेल लेमिनिया, लेमिनिया है ना, जो स्नेल है। अब इसको देखते हैं, इसमें क्या है, दो प्रकार की आपकी क्या पाई जाती है, कोइलिंग पाई जाती है।
एक तो होती है डेक्स्टेरियल और एक होती है सेनिस्टेरियल। एक कौन सी है? सेनिस्टेरियल। डेक्स्टेरियल को हम क्या कहते हैं? दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त कुंडलन हो गया, दक्षिणावर्त। और ये क्या कहलाता है? वामावर्त कुंडलन। दक्षिणावर्त कुंडलन का मतलब क्या हो गया? क्लॉकवाइज, है ना। तो ये कैसा है? क्लॉक वाइज। और ये कैसा है? एंटी क्लॉक वाइज। यानी कि इसके अंदर जो कुंडलन पाए जाते हैं, घड़ी जिस प्रकार से घूमती है ना, उसी प्रकार में दक्षिणावर्त उसको क्लॉकवाइज कहते हैं, और सेनिस्टेरियल यानी वामावर्त, इसके अंदर कुंडलन एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी का जो कमानी घूमती है उसके उल्टे साइड पे। जैसे इसमें क्या होगा? ये क्या पाए जाएंगे? आपके कोयलिंग इसके अंदर पाई जाएगी। अब देखो, ये दक्षिणावर्त जो कोयलिंग है, इसका निर्धारण करते हैं साइटोप्लाज्म के जो जीन हैं। इसके अंदर कौन सा जीन? तो साइटोप्लाज्म के कैपिटल डी जीन इसका क्या करेगा? इस कोयलिंग को निर्धारित करता है। कौन कर रहा है? कैपिटल डी। और इसी प्रकार से अगर बात करें किसकी? अपन सेनिस्टेरियल की, तो इसको कौन कर रहा है? स्मॉल डी निर्धारित करता है। कौन करेगा? स्मॉल डी। अब देखो, यहाँ तो अगर कैसी कंडीशन हो, अभी जानते हैं किस रूप में? कैपिटल डी है तो डेक्स्टेरियल होगा ही। दूसरा कैपिटल डी और स्मॉल डी है तो भी क्या होगा? क्योंकि डी की वजह से है ना, इस जीन की वजह से दक्षिणावर्त कोयलिंग हो रही है, तो यहाँ क्या होगा? दक्षिणावर्त कोयलिंग यहाँ भी हो जाएगी। और यहाँ केवल एक ही है, तो इसमें तो आप जानते हो फिर क्या हो जाएगा? स्मॉल डी, और स्मॉल डी की वजह से क्या होगा? सेनिस्टेरियल कोयलिंग क्या होती है? प्राप्त होती है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है पहले, क्योंकि इसी के बाद में हम जो क्रॉस करेंगे तो क्रॉस आपको समझ में आएगा। ये बात हो गया। अब बहुत महत्वपूर्ण बात इसके अंदर जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि जो कोयलिंग का निर्धारण होता है वो ध्यान में रखिए केवल किसके द्वारा होगा? मैटरनल यानी कि मादा यानी कि फीमेल के जीनोटाइप के आधार पर हम क्या करने वाले हैं? इस कोयलिंग का निर्धारण करने वाले हैं। यहाँ पर मेल के द्वारा नहीं होगा, केवल फीमेल के जीन के आधार पर ही क्या होगा? इस कोयलिंग का निर्धारण होगा। तो ये बात अगर दिमाग में रखेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो, अपन क्रॉस करके देखते हैं आपका। जैसे देखो, फीमेल और ये रहा आपका मेल। फीमेल के रूप में कैपिटल डी है ना, और फीमेल के रूप में हमने क्या ले लिया? स्मॉल डी हो गया। जब इनके गैमेट इनको अपन क्रॉस करवाते हैं, इनके जो गैमेट बनेंगे डी बनेगा, इसका स्मॉल डी बनेगा। स्वाभाविक है, इनके मध्य जब क्रॉस करवाया तो क्रॉस कराने पर, है ना, ये तो क्या है? पेरेंट हैं। जब इनका अपन क्रॉस करवाते हैं तो क्रॉस पर अपन को क्या? F1 जनरेशन जो प्राप्त होती है वो क्या आ जाएगी? यहाँ पर कैपिटल डी और स्मॉल डी। कैपिटल डी और स्मॉल डी। एक बात और मैं आपको बताता हूँ, ये जो डी जीन है ना, ये क्या करता है? एक विशेष प्रकार की प्रोटीन का निर्माण करेगा। क्या बनाएगा? विशेष प्रकार की प्रोटीन को बनाता है। और ये विशेष प्रकार की जो प्रोटीन किससे बनी है? कैपिटल डी से बनी है, ध्यान रखना। अब जब ये कैपिटल डी से ये विशेष प्रकार की प्रोटीन बनती है तो ये प्रोटीन ही क्या करती है? डेक्स्टेरियल। किसका?
डेक्सटेरियल कोइलिंग का निर्धारण करता है। कौन करेगा? डी जीन, जो एक विशेष प्रोटीन बनाती है, उसी के द्वारा डेक्सटेरियल का क्या होगा? निर्धारण होगा। जहाँ डी जीन है ही नहीं, इसके अंदर तो क्या है भाई? जीन जब है ही नहीं, डी जीन तो नहीं है, तो कोई प्रोटीन फॉर्मेशन क्या होगा? यहाँ होगा ही नहीं, यहाँ किसी प्रकार का प्रोटीन फॉर्मेशन होता ही नहीं है। जब प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगा तो यहाँ पर कैसा बनेगा आपका ये सेनिस्टेरियल। तो किस प्रकार की कोइलिंग मिलेगी इसमें? सेनिस्टेरियल कोइलिंग आपको प्राप्त होगी। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है यहाँ पर। अब देखो हम F1PD आपकी ये हो गई, तो यहाँ पर हमें किस प्रकार की प्रोजेनी मिली है? तो इसमें देखो कैपिटल डी आ रहा है, और कैपिटल डी क्या कर रहा है? एक विशेष प्रकार की प्रोटीन बना रहा है, तो इसमें प्रोटीन बनेगा, जिससे कैसे मिलेंगे? डेक्सटेरियल। तो यहाँ जो संतति प्राप्त हुई अपन को, वो कैसी प्राप्त हो गई भाई? डेक्सटेरियल। कैसी मिली है यहाँ पर? डेक्सटेरियल। कैसी कोइलिंग हो गई? डेक्सटेरियल कोइलिंग अपन को यहाँ प्राप्त हो जाती है। अब हम कराते हैं इसमें देखो F2 जनरेशन के लिए क्या कराना है अपन को? F2 जनरेशन प्राप्त करनी है। F2 जनरेशन के लिए हमें क्या कराना है? सेल्फिंग कराएंगे इसकी। तो सेल्फिंग कराओ आप, कैपिटल डी का क्रॉस किससे होगा? स्मॉल डी। ये हो गया। ये आपका हमने किस रूप में ले लिया? फीमेल हो गया, और ये मेल के रूप में हमने इसको ले लिया है। और कोइलिंग आपको मालूम है, दोनों की कोइलिंग कैसी है इस वक्त? डेक्सटेरियल है। तो कोइलिंग कैसी है? डेक्सटेरियल। दोनों की दक्षिणावर्त क्या है? कोइलिंग है। अब हम इसका चेकर बोर्ड इसमें हमने करवा दिया क्या? सेल्फिंग। ये क्या हो गया? इनमें सेल्फिंग हो गई। सेल्फिंग के द्वारा देखते अपन को किस प्रकार की यहाँ पर एक कोइलिंग ये प्राप्त होती है। तो मैं इसको थोड़ा सा अलग यहाँ चेकर बोर्ड इसका बना देता हूँ। तो देखो मैं इसको F2 जनरेशन को यहाँ ले आता हूँ, इधर बना देते हैं अपन। तो यहाँ अपन देखो इसका ये मेल, ये फीमेल, कैसे भी कर लो। अब देखो मेल और सेम ही है, एक से कैपिटल डी, स्मॉल डी और स्मॉल डी। जब इसका अपन क्रॉस कराते हैं तो अपने पास क्या प्राप्त होंगे? देखिए कैपिटल डी, यहाँ कैपिटल डी, स्मॉल डी, यहाँ कैपिटल डी और स्मॉल डी, और यहाँ स्मॉल डी और स्मॉल डी। ये प्राप्त हो गए, ये प्राप्त होगा ना। तो ये आपका क्या है? F2 जनरेशन है। अब देखो कैसे प्राप्त होंगे। अब यहाँ क्या है? कैपिटल डी आपके पास। कैपिटल डी है तो विशेष प्रकार की प्रोटीन बनेगी या नहीं बनेगी? क्योंकि देखो अब निर्धारण किसके द्वारा हो रहा है यहाँ पर, ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ से जो ये डी है उसको ध्यान में आपको यहाँ रखना है। ये क्या करेगा? ये विशेष प्रकार का जब ये यहाँ पर क्या करेगा? एग का जब निर्माण होगा तो इस एग के निर्माण में क्या होगा? कैपिटल डी है तो आपको क्या होगा? वो प्रोटीन यहाँ पर मिलेगी, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो साइटोप्लाज्म के इससे बनने वाले जो भी एग हैं, है ना, ये एग बन गया तो इस एग के अंदर क्या होगा? ये प्रोटीन, क्योंकि कैपिटल डी था यहाँ पर, तो इसके सारे जितने भी एग बनते हैं उन सब एग में क्या होगा? एक विशेष प्रकार की प्रोटीन मिलेगी। जब विशेष प्रकार की प्रोटीन मिलने वाली है तो क्या होगा? आपके जो संततियाँ हैं उनके ऊपर इस जीव द्रव्य का प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ने वाला है। मैटरनल, सॉरी अपन इसकी मैंने गलत बोल दिया आपको, मेल ये है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अब ये अपने फीमेल है ना, ये फीमेल रहा, ये मेल था आपका, तो ये फीमेल है। तो इससे बनने वाला गैमेट आपका, इससे जो बनने वाले ओवम है आपका, उसमें विशेष प्रकार की प्रोटीन बन गई। तो ये जो प्रोटीन बनी है आपकी, ये अगली प्रोजेनी में सब में ये भी
एग तो सबका फ्यूज हो रहा है, तो उसमें सब में क्या होगा, साइटोप्लाज्म जाएगा नहीं जाएगा। इसके साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी देखो कैपिटल डी है, तो आप कह सकते हो कि भाई कैपिटल डी है तो स्वाभाविक है, तो कैपिटल डी वहाँ था ही था। इसके अंदर जो कोइलिंग होगी कैसी होगी, डेक्सटेरियल ही होगी, क्योंकि डेक्सटेरियल थी फीमेल यहाँ पर, तो ये कैसा हो गया, डेक्सटेरियल। ये भी कैसा हो गया, डेक्सटेरियल। यहाँ भी कैपिटल डी है तो ये भी डेक्सटेरियल। अब आता है विशेष बात, ये इसको देखो, स्मॉल डी है, हिसाब से तो क्या होना चाहिए, सेनिस्टेरियल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन ये किसके ओम से बना है, इसके ओम से बना है। इसके ओम के साइटोप्लाज्म में क्या था, एक विशेष प्रकार की प्रोटीन बन चुकी थी जो क्या करती है, डेक्सटेरियल कोइलिंग को प्रेजेंट करती है। जब डेक्सटेरियल कोइलिंग को ये प्रेजेंट आपकी करेगी तो स्वाभाविक है क्या होगा, ये जो बनेगा ये भी कैसा बनेगा आपका, डेक्सटेरियल। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई कि यहाँ पर जीनोटाइप अलग है, लेकिन जो संततियाँ पूरी की पूरी प्राप्त हुई आपकी, वो सारी संततियाँ कैसी प्राप्त हो गई, डेक्सटेरियल ही प्राप्त हो रही हैं, हो रही नहीं हो रही हैं, तो ये डेक्सटेरियल ही प्राप्त होगी। ये हो गया कौन सा, F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में देखो यहाँ पर अनुपात क्या आ रहा है, केवल एक ही आ रहा है, 4 के 4 कैसे है, डेक्सटेरियल है। जबकि मेंडल के अकॉर्डिंग तो हमने क्या पढ़ा था, 3:1 जो नहीं आ रहा है ना। अब आगे हम अगला इसमें F3 जनरेशन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्या प्राप्त करना है अपन को, F3 जनरेशन अपन को यहाँ प्राप्त करनी है, F3 जनरेशन। अब F3 जनरेशन में देखो हम पहले इसकी भाई ये संततियाँ इन्हीं में आपस में सेल्फिंग होगी, इनमें भी क्या हो रही है, आपस में सेल्फिंग होगी। फर्स्ट कंडीशन देखते हैं क्या है आपका, कैपिटल डी दोनों कैपिटल डी है, क्रॉस बाई कैपिटल डी, सेल्फिंग ही क्या करानी है अपन को, है ना। तो एक तो ये हो गया आपका फीमेल हो गया, इसको मेल के रूप में अपन ले लेते हैं। इससे जो बनने वाले गैमीट है उस गैमीट के अंदर क्या होगा, प्रोटीन, डी प्रोटीन, ये क्या एक विशेष प्रकार की प्रोटीन बनेगी नहीं बनेगी, तो जो विशेष प्रकार की प्रोटीन बनती है तो बनने वाले सारे के सारे क्या हैं, जो स्नेल प्राप्त होते हैं उनके अंदर कैसी होगी आपकी, डेक्सटेरियल कोइलिंग प्राप्त होगी या नहीं होगी। देखो आप पहले में दूसरे में कराया हमने, दूसरे में कराइए कैपिटल डी स्मॉल डी क्रॉस बाई कैपिटल डी स्मॉल डी। इधर देखो अब यहाँ भी क्या होगा भाई, कैपिटल डी है ये, तो जो ओम बनेगा उसके अंदर क्या होगा, विशेष प्रोटीन होगी। तो विशेष प्रोटीन जब डी बनेगी तो स्वाभाविक है इससे बनने वाले भी कैसे होंगे, ये सारे के सारे डेक्सटेरियल कैसे प्राप्त होंगे, ये भी टोटल डेक्सटेरियल कोइलिंग वाले आपके क्या होंगे, स्नेल प्राप्त होंगे। तीसरी कंडीशन देखो आप, एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये थर्ड कंडीशन भी सेम ही है आपकी। तो इसमें तो बताने की कोई जरूरत नहीं, कैपिटल डी स्मॉल डी क्रॉस बाई कैपिटल डी स्मॉल डी, ऊपर वाला ये इक्वल ही है, तो इसमें तो स्वाभाविक है वही का वो कैसा का प्राप्त हो रहा है आपका, डेक्सटेरियल। अब चौथी कंडीशन देखो आप, ये कुछ भिन्न आपको नजर आ रही है। इसमें क्या है, कैपिटल डी तो है नहीं, स्मॉल डी क्रॉस बाई स्मॉल डी। अब ये यहाँ पर देखो, अब कंडीशन ये थे तो ये डेक्सटेरियल थे, तो कैसे डेक्सटेरियल, लेकिन अब इनसे जब ओवम बनेगा, इसकी फीमेल से ओवम बनाएगी तो कैपिटल डी है नहीं, तो कैपिटल डी है नहीं तो वो विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण क्या है, नहीं कर पाएगी। करेगी क्या, नहीं हो पाएगा। तो इसमें विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण तो क्या होगा, हो ही नहीं पाएगा। जब विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा तो यहाँ पर जो कोइलिंग है वो कैसी प्राप्त होगी आपको, सेनिस्टेरियल कैसी प्राप्त हो गई, सेनिस्टेरियल कोइलिंग अपन को यहाँ क्या प्राप्त होती है। तो अब देखो आप F3 में क्या हुआ, 3:1, तो यहाँ F3 में अनुपात हम क्या देखते हैं,
3:1 फिनोटाइप अपन को क्या हो रहा है, यहाँ प्राप्त हो रहा है। अब 3:1 कहाँ आया है, F3PD में आया है, F2 में नहीं आया है। कहाँ आया है, F3PD में। तो ये क्या हो गया, डिलेटेड। डिलेटेड का मतलब लेट हो गया है ना, जहाँ आना चाहिए उससे। तो ये डिलेटेड अपन को क्या होता है, प्राप्त होता है, यानी आगे बढ़ गया। तो डिलेटेड इसको क्या कहते हैं अपन, इनहेरिटेंस के नाम से भी जानते हैं कि जो टाइम पर होना चाहिए था F2PD में, F2PD में ये अनुपात प्राप्त न होकर उससे अगली पीढ़ी में यानी कि लेट हो गया, तो डिलेटेड अपन को क्या है, इस आधार पर हम इसे बोल देते हैं। तो ये है आपका क्या, स्नेल कोइलिंग के अंदर। तो इसमें अपन ने देखा कि किस पे प्राप्त हुआ, ये मैटरनल इफेक्ट में। अब हम इसका रेसिप्रोकल क्रॉस करा के और देखते हैं एक बार। रेसिप्रोकल क्रॉस से भी आपको रिजल्ट वैसे ही आते हैं या नहीं। तो रेसिप्रोकल जब क्रॉस अप का अपन कराते हैं तो वैसा ही रिजल्ट अपन को यहाँ पर प्राप्त आने वाले हैं। तो अब देखो इसके अंदर मैं यहीं पर कराता हूँ। यहाँ देखिए आप, ये हमने क्या लिया था भाई, फीमेल है, इसको तो हम कर देते हैं मेल और इसे कर देते हैं, क्या कर देते हैं, फीमेल। मेल ये हो गया और फीमेल आपकी हो गई। तो रेसिप्रोकल क्रॉस में हमने आपको बताया था रेसिप्रोकल क्रॉस होता क्या है। रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टाइम जब हम किसी संतति को मेल के रूप में लेंगे तो अगले क्रॉस के अंदर अपन मेल में न लेकर फीमेल उसको क्या करेंगे के रूप में लेते हैं, यानी कि हम चेंज कर देंगे उनकी संततियों के जो क्रम है उसको ही चेंज जाएगा। जो पहले मेल था वो फीमेल में, फीमेल था वो मेल के अंदर। अब यहाँ देखो आप, यहाँ कंडीशन क्या आती है भाई, इसको ये कैसा है, कैपिटल डी है तो स्वाभाविक है। ये तो कैसा है आपका डेक्सटेरियल, कैसा है ये डेक्सटेरियल है, वो अपने लिखे रखा है। और यहाँ फीमेल है वो कैसी है, सेनिस्टेरियल है। तो देखो फीमेल से ही होता है, तो फीमेल में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ओवम बन रहा है आपका, इस ओवम में कोई विशेष प्रकार की प्रोटीन है क्या, तो यहाँ तो देखिए आप प्रोटीन फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है, होगा क्या, तो इसमें प्रोटीन फॉर्मेशन आपका होगा ही नहीं। जब प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होने वाला है तो स्वाभाविक है सेनिस्टेरियल होगा। अब इस एग से अभी इस संतति का हम जब क्रॉस करवा देते हैं तो कैपिटल डी और स्मॉल डी अपन को क्या होगा, ये प्राप्त होगा। कैपिटल डी स्मॉल डी जब यहाँ प्राप्त होगा तो इसके इस जाइगोट जो प्राप्त हुआ है उसमें जो ये ओवम बना था उसमें क्या होगा, प्रोटीन तो है ही नहीं। तो ये संतति कैसी प्राप्त होगी आपकी, बताओ, डेक्सटेरियल या सेनिस्टेरियल, बोलिए। कैपिटल डी होते हुए ये आनी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं आएगी क्योंकि किसके अकॉर्डिंग आएगी, अब ये इसके अकॉर्डिंग आएगी क्योंकि यहाँ पर वो प्रोटीन है ही नहीं जब ये बनाए। तो ये कैसा प्राप्त होगा आपको, सेनिस्टेरियल। तो इसमें जो कोइलिंग प्राप्त होती है वो कैसी प्राप्त होती है, सेनिस्टेरियल कोइलिंग प्राप्त होती है। इसी प्रकार से इसके अपन F2 F3 पीडीओ को भी क्या कर सकते हैं, प्राप्त करते हैं, जैसे कि F2 पीडी अपन प्राप्त करते हैं। तो F2 पीडी के अंदर ये तो आपका F1 पीडी हो गया है ना। अब इसके अंदर जब हम क्या कराते हैं, सेल्फिंग कराते हैं, इसकी सेल्फिंग कराएंगे कैपिटल डी स्मॉल डी क्रॉस बाय कैपिटल डी स्मॉल डी, होगा ये। अब देखो इसको हमने जैसे कि मान लीजिए ये आपका मेल ले लिया, इसको हमने क्या कर दिया, फीमेल कर दिया, बातें की है। अब यहाँ इससे जो अपन को प्राप्त हो रहा है ओवम, ये जो ओवम प्राप्त हुआ तो इसके जीव द्रव्य में, इसके साइटोप्लाज्म में प्रोटीन बनेगी या नहीं बनेगी। कैपिटल डी जीन है तो कैपिटल डी जीन है तो स्वाभाविक है क्या बनने वाली है, वो प्रोटीन बनेगी या नहीं बनेगी, तो प्रोटीन बनने वाली है। तो यहाँ पर प्रोटीन क्या होगी, प्रेजेंट है, तो यहाँ प्रोटीन का क्या हो जाएगा, निर्माण होगा। अब आगे इसकी अपन जब इसको
क्रॉस करवाते हैं इसमें, सेल्फिंग जो हो रही है, तो देखो क्या होगा, इससे अपन को F2PD में इसका चेकर बोर्ड बना दो आप। कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी, और ये क्या हो गया, स्मॉल डी, ये गलत बना दिया अपन ने थोड़ा, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी। तो यहाँ क्या बनेगा, कैपिटल डी कैपिटल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, और यहाँ कैपिटल डी स्मॉल डी, स्मॉल डी और स्मॉल डी, ये प्राप्त होंगे। अब देखो क्या होता है, ये आपका F2PD है। तो F2PD में जब आप देखोगे तो आपके पास कैसी संततियाँ प्राप्त होनी चाहिए, प्रोटीन है। जब प्रोटीन है तो सब ये सारी की सारी कैसे प्राप्त होंगे, अब सेनिस्टेरियल या डेक्सटेरियल, क्योंकि ओम यहाँ क्या है, इसमें सब में क्या होगा, यहाँ भी आपका जो सारे के सारे हैं वो कैसे प्राप्त हो गए, सेनिस्टेरियल प्राप्त हो गए, सेनिस्टेरियल 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 सेनिस्टेरियल। इसी प्रकार से आगे अपन F2 को भी क्या कर सकते हैं, यहाँ निकाल सकते हैं। तो ये आपका साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एक एग्जाम्पल है जो हमने आज आपको कराया। नेक्स्ट टाइम पर हम इसका दूसरा एग्जाम्पल है वो लेंगे। थैंक यू।